नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी का परिचय तथा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। आइए सांख्यिकी के परिचय से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स शब्द का अर्थ उस विज्ञान से लगाया जाता है जो किसी क्षेत्र में संबंधित प्रदत्तों यानी सवेतन में व्यवहार करने में प्रयुक्त है। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1791 में स्कॉटलैंड के सर जॉन सिंक्लेयर ने किया था। चलिए अब सांख्यिकी का उद्देश्य जाने, यानी हमारे डेली जीवन में सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स किस प्रकार उपयोगी है। तो घटनाओं एवं आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का व्यवस्थापन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, गुणात्मक तथ्य यानी क्वालिटेटिव फैक्ट्स को मात्रात्मक आंकड़ों यानी क्वांटिटेटिव फैक्ट्स में परिवर्तित करना सांख्यिकी का एक उद्देश्य है। और उपकल्पनाओं यानी हाइपोथेसिस की जांच व परीक्षण में सांख्यिकीय विधियों का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसीलिए दोस्तों, सांख्यिकी पढ़ना आवश्यक है। दोस्तों, अभी तक हमने सांख्यिकी में दिए गए आंकड़ों का एक प्रातिनिधिक मान ज्ञात करने की विधियों के बारे में पढ़ा था। इस मूल्य को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। आप यह याद कीजिए कि इसके 3 माप हैं। सबसे पहला माध्य या समांतर माध्य यानी अंग्रेजी में अरिथमेटिक मीन, दूसरा माध्यिका यानी मीडियन, और तीसरा बहुलक यानी मोड। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप हैं। दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमें इस बात का आभास दिलाते हैं कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित हैं, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव या केंद्रित प्रवृत्ति के माप के वे चारों ओर किस प्रकार एकत्रित हैं। चलिए अब यह एक उदाहरण से समझते हैं। अब उदाहरण के लिए 2 बल्लेबाज ए तथा बी द्वारा पिछले 10 मैचों में बनाए गए रनों पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले बल्लेबाज ए के रनों को देख लेते हैं। तो पिछले 10 मैच के रन उसके हैं 30, 91, 0, 64, 42, 80, 30, 5, 117 और 71। अब वैसे ही एक कोई दूसरा बल्लेबाज बी, उसके रन हैं 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57 और 52। अतः आंकड़ों का माध्य व माध्यिका निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट हैं। तो यह सारणी आपको बता रही है कि बल्लेबाज ए का माध्य 53 है, बल्लेबाज बी का माध्य भी 53 है और माध्यिका भी दोनों बल्लेबाजों की 53 और 53 है। अब यह देखते हैं कि यह सारणी आई कैसे। स्मरण कीजिए कि हम प्रेक्षणों का माध्य x बार द्वारा निरूपित करते हैं, जो कि उनके योग को उनकी संख्या से भाग देकर किया जाता है। यानी इसका सूत्र हुआ x बार बराबर 1/n सबमिशन यानी योग
i इक्वल टू 1 से लेकर n तक xi। तो दोस्तों, बल्लेबाज A तथा B के हमने सभी मैचों में बनाए गए रनों को जोड़ा और उस योग को 10 से विभाजित कर दिया, जो कि कुल मैच थे। दोस्तों, माध्यिका की गणना के लिए आंकड़ों को पहले आरोही या अवरोही यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर यह निम्नलिखित नियम लगाया जाता है। यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम यानी ऑड है तो माध्यिका n+1 by 2वां प्रेक्षण होगी। या आप याद रखिए कि विषम पर n+1 अपॉन 2वां प्रेक्षण। उसी प्रकार यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है तो वहां माध्यिका 2 होंगी। वो होंगी n/2वां और n/2 + 1वां प्रेक्षण। तो दोस्तों, हम पाते हैं कि दोनों बल्लेबाजों A तथा B द्वारा बनाए गए रनों का माध्य व माध्यिका बराबर यानी 53 है। लेकिन आप यह विचार कीजिए कि क्या हम यह कह सकते हैं कि दोनों बल्लेबाजों का प्रदर्शन समान है? स्पष्टता से नहीं, क्योंकि A के रनों में परिवर्तनशीलता 0 न्यूनतम से 117 अधिकतम है। यानी A के रन 0 से 117 तक गए हैं, जबकि B के रनों का विस्तार 46 न्यूनतम से 60 अधिकतम तक गया है। यानी B का 46 से 60 तक ही मैक्सिमम स्कोर है। आइए अब उपर्युक्त स्कोरों को एक संख्या रेखा पर अंकित करें। हमें नीचे दर्शाई गई 2 आकृतियां प्राप्त होती हैं। बल्लेबाज A के लिए हमारे पास यह आकृति है तथा बल्लेबाज B के लिए हमारे पास यह आकृति है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि बल्लेबाज B के संगत बिंदु एक दूसरे के पास पास हैं और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य और माध्यिका के इर्द गिर्द गुच्छित हैं, जबकि बल्लेबाज A के संगत बिंदु में अधिक बिखराव है या फिर वे अधिक फैले हुए हैं। अतः दिए गए आंकड़ों के बारे में संपूर्ण सूचना देने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पर्याप्त नहीं है। परिवर्तनशीलता एक अन्य घटक है जिसका अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत किया जाना चाहिए। इस संख्या को हम प्रकीर्णन का माप कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में मीजर ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो से यह जाना कि संपूर्ण सूचना देने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पर्याप्त नहीं है। हमें कुछ अन्य चाहिए जिससे हम सांख्यिकी पढ़ सकते हैं और जिन्हें हम प्रकीर्णन का माप कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा सांख्यिकी का परिचय, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन की माप, परिसर, माध्य विचलन तथा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन। धन्यवाद दोस्तों।